आ रही है सिलीगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आमने सामने हो गए हैं। सिलीगुड़ी से आ रही है ये खबर। और देखिए दार्जिलिंग पूरा ये जो इलाका है, दार्जिलिंग, कर्सियंग, कालिम्पोंग, यहाँ पर तो मौसम अच्छा रहता है। ये जो नीचे के तमाम सिलीगुड़ी ये सब इलाका है, यहाँ पर तापमान बहुत बढ़ गया है और चुनावी पारा भी वैसे ही आप देख रहे हैं हाई है लगातार। इन सब के बीच बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं वो आमने सामने इस वक्त हो गए हैं। सिलीगुड़ी से ये खबर आ रही है। जैसे ही हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम दो तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। इंद्रजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, यहाँ पर भी खबर आ रही है सिलीगुड़ी में बीजेपी वर्सेस टीएमसी हो गया है। और यही देखिए, यहीं पर इंद्रो ये कहना जरूरी है कि भारी तैनाती की जरूरत है ताकि इस तरह की झड़पें गंभीर हिंसा में ना बदले। बिल्कुल अंजना, यही हम सुबह से डिस्कस कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के साथ जो इतिहास जुड़ा हुआ है वायलेंस का, वो आप नकार नहीं सकते। वो पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक रियलिटी बन चुकी है और यही कारण है कि इस तरह की जो रिकॉर्ड मात्रा में सेंट्रल फोर्स की तैनाती करनी पड़ती है। आप देखिए मुर्शिदाबाद से जो रिपोर्ट उभर के आ रही है या सिलीगुड़ी की जिक्र आप जो कर रहे हैं, जो भी जिस तरह का भी इंसिडेंट अभी हुमायूं कबीर के साथ हुआ, वहाँ पे तृणमूल और यूजेपी के समर्थकों के बीच में झड़प हो गई, पुलिस आके वहां पे सिचुएशन कंट्रोल करने की कोशिश में जुटी हुई है। यही कारण है कि इस तरह का जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, आर्म्ड सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म सिक्योरिटी फोर्स, उनकी तैनाती इस तरह से हुई है ताकि यहाँ पे नंदीग्राम में ये जो बूथ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना मताधिकार प्रयोग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और कोई भी नेता या कोई भी आस पड़ोस का जो लोकल स्ट्रॉन्गमैन जिसे कहा जाता है किसी भी दल का, वो आके ये जो प्रक्रिया चल रही है पीसफुली, और ये बहुत महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी के लिए, उसमें कोई बाधा ना डाले, उसको इंश्योर करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। और यही कारण है कि इस तरह की सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। 2.4 लाख सेंट्रल फोर्स है 152 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और अभी तक 11 बजे के सुबह इस समय 9 बजे तक करीबन 20% वोट परसेंटेज हो गया है। तो वोटर टर्नआउट भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये होता है कि एसआईआर के चलते सभी राज्यों में हमने ये देखा है कि जब भी थोड़ा सा वोटर डिलीशंस होता है तो वोटर टर्नआउट बढ़ जाता है, और बंगाल में तो ऐसे ही रिकॉर्ड टर्नआउट देखने को मिलता है। तो सबकी निगाहें इस वक्त पे इस चीज पे रहेगी कि फर्स्ट फेज में क्या टर्नआउट होता है, 80, 85 या तो 90% तक जा सकती है।